नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मात्र 30 दिनों के अंदर आप जो है टॉप कैसे कर सकते हो, या फिर टॉप 10 में कैसे जा सकते हो, या फिर अगर आपका टारगेट है कि 450 प्लस अंक लाना है तो आप जो है ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, ठीक है, मात्र 30 दिनों के अंदर। या फिर अगर आपने जो कोई भी टारगेट नहीं सेट कर रखा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को जो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे, इसमें से बताए गए चीजों को अगर आप जो ध्यान से देखोगे तो आप जो है श्योर यहाँ पर से जो 75 मार्क्स जो है ला सकते हो इजीली, ठीक है। तो प्यारे तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सारे जो है बेस्ट टिप्स एंड देन ट्रिक्स जो है देने वाला हूं, जिसकी मदद से प्यारे तो इन 30 दिनों के अंदर जो आपका अपना प्रिपरेशन है ना, उसमें एक मतलब अच्छा तरीके से जो कर सकते हो और एग्जाम के अंदर जो आप एक अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो प्यारे तो यहाँ पे मैं आपको जो सारा कुछ जो बताने वाला हूँ कि जैसे देखो अभी आपके एग्जाम में ना ओनली 30 डेज बचे हुए, ठीक है। तो इन 30 डेज के अंदर जो भी स्टूडेंट है तो पढ़ने के दौरान जो है मतलब बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। कब उनको जो है ट्यूशन वगैरह छोड़ना चाहिए, कोचिंग वगैरह जो ड्रॉप कर देना चाहिए, फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और अभी जो है कुछ बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अभी के टाइम पे जैसे कि कम समय बचा हुआ तो हमें जो टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो जो प्यारे जो आपका काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एकदम बिल्कुल लास्ट तक कंसंट्रेट के साथ जो देखते रहिएगा। कहीं पे आप जो वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप जरा सा भी स्किप करोगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि जो वीडियो है प्यारे जो आपके लिए काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको जो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ 30 दिन के अंदर। अब जो बाकी के 30 दिन बचे हैं, तो अगर मान करके चलो कि बाय द वे अगर आपने पहले से ही सोच रखा है ना कि मुझे जो है टॉप करना है, या फिर टॉप 10 में जाना है, या फिर मुझे जो है 450 प्लस अंक लाना है, ठीक है। तो अब का जो मात्र 30 दिन है ना आपके पास, ठीक है। तो इन 30 दिनों के अंदर आपका जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम सबसे पहली बात करेंगे। और लास्ट उसके बाद देखो अभी बहुत सारे बच्चे का सिलेबस खत्म हो गया होगा, तो सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे कुछ करना चाहिए, उन सब सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे एक वैसे स्टूडेंट भी होंगे जो शायद अभी जो है कुछ भी नहीं पढ़े होंगे और वो ये उम्मीद लेकर के बैठे होंगे कि अब जो मुझे शायद कहीं से कुछ मिल जाए ताकि एग्जाम में जो है वो मेरा बेटर परफॉर्मेंस हो पाए, कम से कम 300 प्लस नंबर, ठीक है, कम से कम 300 प्लस नंबर, या फिर अगर 75 नंबर मतलब 75% नंबर भी आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे जो एक चीज लेकर के आया हूं। अगर आप ये चीज करोगे तो श्योर, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो यहाँ पे मैं जो टिप्स आपको लास्ट में बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो वो भी अपना जो मार्क्स है वो 75% जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल काफी मजेदार होने वाला है, आप सबके लिए वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि देखो अभी ना जैसे कि अभी मात्र आपके एग्जाम में 30 दिन बचे हुए हैं, तभी क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो सिलेबस होगा वो ऑलरेडी कंप्लीट हुआ हो रखा होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कोचिंग वगैरह जो है वो जा ही रहे होंगे, उनका जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहली बात अपना जो सिलेबस है ना उसको पहली बार जो कंप्लीट करो, अगर आपको एक अच्छा नंबर लाना है तब। अब आप बोलोगे कि जैसे मान करके चलो कि आप बाय द वे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, तो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर अभी तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे हम क्या करें, कोचिंग को मतलब छोड़ दें या फिर कोचिंग कंटिन्यू करें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसा कि एक चीज आपको पता होगा कि जो सेल्फ स्टडी होता है ना लास्ट में वो बेस्ट होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो होता है वो काफी ज्यादा बेस्ट होता है, जो खुद से पढ़ा हुआ होता है ना, वो चीजें जो है ना बच्चे कभी भूलते नहीं है। जो चीज आप खुद से रिवाइज करते हो, खुद से पढ़ते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी प्यारे जो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 30 दिन का टाइम है, और अगर ये 30 दिन के अंदर आप कोचिंग में ही जाकर के टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपने तो खुद से कुछ पढ़ा नहीं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे अभी आपके पास 30 दिन है और अगर अभी आप कोचिंग या फिर ट्यूशन वगैरह जा रहे हो, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत सिलेबस जो आपका रह गया, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो आपका कोचिंग वगैरह है या फिर जो भी ट्यूशन वगैरह आप जा रहे होंगे, तो जैसे इतने दिन पहले मतलब इतने दिन से जब आप पढ़ा रहे होंगे वहां के टीचर वगैरह, तो इतने दिन में अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए तो बाकी के थोड़ा बहुत ही होगा ना, तो आप उसको खुद से घर पे कर सकते हो। कोचिंग वगैरह ड्रॉप करो और घर में अपना जो मेहनत है ना वो करने के लिए शुरू कर दो, ठीक है। ये ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा ही बहुत जैसे मान कर चलो किसी बच्चे का 2 चैप्टर छूटा हुआ है, 3 चैप्टर छूटा हुआ है, तो इतना तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन चैप्टर को जो आप घर पे खुद से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें ना जैसे कि अब कोई स्टूडेंट दूर जाता होगा पढ़ने के लिए तो उनको तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता होगा। तो इन सब चीजों को देख करके अगर मैं आपको कहूंगा कि आप जो ये सब अगर 1 2 3 चैप्टर बाकी है तो इनको आप खुद से घर पे कर सकते हो, वीडियोज वगैरह देख करके ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से हो आप जो सिर्फ स्टडी करने का कोशिश करो, क्योंकि अब जो लास्ट के 30 दिन बचे हुए है ना,
तो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से रिवीजन करोगे, चीजों को खुद से पढ़ोगे, तभी आप जाकर के एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में प्यारे जो आपको जाकर के खुद से लिखना है, दूसरा कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो जितना आप अपने खुद से पढ़ोगे उतना ज्यादा चीज जो है जाकर के एग्जाम में लिखोगे, और बेटर अंक जो आप जो वहां से ऑब्जर्व करके लेकर के आओगे, ठीक है, वहां से मतलब इकट्ठा करके लेकर आओगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये रह गया कि अगर आप ट्यूशन वगैरह या फिर कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, कोचिंग वगैरह बंद कर देना। दूसरी चीज कि टाइम टेबल वगैरह बनाए या ना, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अपना जो सिलेबस है, ठीक है, तो अपना सिलेबस को सबसे पहली बात आप जो है कंप्लीट कर लो। अगर कोचिंग के द्वारा अगर 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो अच्छी बात है, 2-3 दिन और जाओ कोचिंग, वहां से कंप्लीट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोचिंग वाले जो लगातार अभी 30 दिन तक बुलाएंगे ही, तो छोड़ दो, ठीक है। आपको उतना दिन क्लास नहीं करना, आपको खुद से भी पढ़ना है। कोचिंग छोड़ दो, अपना घर में पढ़ाई करो, ठीक है, जैसा भी हो। तो अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको भी पता होगा और मुझे इतना तक पता है कि जो बच्चे अपना जो टारगेट सेट करके रखे हुए होंगे कि मुझे ना टॉप करना है या फिर टॉप 10 में जाना है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो अपना जो सिलेबस है उसको एकदम खत्म करके रख लिए होंगे। यस, इस बात पे मैं एग्री हूं, ठीक है। दूसरा कह रहे तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे टाइम टेबल जो है, अब जैसे 30 दिन बचे हुए हैं, तो अपना टाइम टेबल जो है बनाए या ना बनाए। तो मैं तो यही आपको बोलूंगा कि अब आपको टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अगर आप बोलोगे टाइम टेबल बनाते हैं, इतना बजे से मैं ये चीज पढ़ लूंगा, इतना बजे से ये चीज पढ़ लूंगा, तो अभी आपको जो है ना वो घड़ी देखने का टाइम नहीं है, ठीक है। अपना जो पढ़ाई है वो आपको जिस चीज में कमी महसूस हो रहा है बस उस चीज को निकालो और उसके बाद पढ़ने के लिए शुरू करो। अगर आप घड़ी देखने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो टाइम टेबल अब आपको जो है नहीं बनाना है। अभी तो आपके जैसे कि 24 घंटे में आप जितना देर तक पढ़ सकते हो, बस सोने का उसमें से काट दो, 6 से 7 घंटे हटा दो सोने वाला टाइम, और बाकी के टाइम आपको पढ़ना ही है, ठीक है। खाना वगैरह जो भी आप उसको हटा दो, ठीक है, बाकी के टाइम आपको पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो यस, टाइम टेबल अगर आप बनाते हो अभी तो वो चीजें सही नहीं है, टाइम टेबल को आप हटा देना, ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जैसे देखो, आप जो एग्जाम दोगे ना, तो ये बोर्ड लेवल का एग्जाम है। तो बोर्ड लेवल के एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे आपका राइटिंग वगैरह जो है वो चीजें देखा जाता है, क्योंकि ये आपका क्या बोलते हैं कंपटीशन लेवल का एग्जाम नहीं है जिनमें से आप जो है ऑप्शन मार करके आ जाओगे कि हाँ 1 का ए 2 का बी, इस तरीके से। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव टाइप भी तो क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आप क्या करना है कि अपना जो हैंड राइटिंग है, हैंडराइटिंग को सबसे पहली बात अपना जो अच्छे तरीके से सुधार लो, क्योंकि वहां पे जो भी आपका एग्जामिनर होंगे जो आपका कॉपी को जांच रहे होंगे, तो अगर आपका हैंडराइटिंग देख लेते हैं शुरुआती में ही, ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे का हैंडराइटिंग अगर अच्छा रहता है ना, तो टीचर क्या करते हैं कि कॉपी को जो है थोड़ा अच्छे तरीके से जांचते हैं और 1-2 नंबर अपना मन से मतलब खुश होकर के देते हैं। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिसका राइटिंग वगैरह अच्छा रहता है उसका मार्क्स भी अच्छा ही आता है। तो आप कोशिश करना कि अगर आपका राइटिंग वगैरह खराब है, अगर थोड़ा बहुत भी मतलब अगर आप उसको सुधार सकते हो तो सुधारने का ट्राई करना है, क्योंकि राइटिंग वगैरह जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेसिकली आपका कॉपी चेक होता है, जो कि एग्जामिनर के द्वारा चेक किया जाता है। आप जितने अच्छे तरीके से जितने सरल शब्दों में लिख सकते हो उतने सरल शब्दों में लिख देना, एग्जामिनर जो है वो आपका कॉपी देख करके खुश हो जाएंगे, नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी के तो खैर क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। पहला तो आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा टाइम टेबल अगर आप कहते हो कि बनाना है या नहीं बनाना है तो वो ऐसी आपको नहीं बनानी है। तीसरा कि आपको जो है सबसे पहली बात अपना हैंडराइटिंग सुधार लेना है, ठीक है। तो मैं मान करके चलता हूं कि जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है, और बाकी के जो आपका बच जाता है समय, तो अब आपको करना क्या है, मान करके चलो कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आप उसको कर ही लोगे किसी ना किसी तरीके से, या फिर बहुत सारे बच्चों को हो रखा होगा, ये मैं श्योर हूं। तो अब देखो अब क्या करना है आपको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि आपको जो भी चैप्टर सबसे टफ लगे उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दो, और बाकी के अगर कहीं पे क्विज वगैरह चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि लाइव क्लास में बहुत सारी ऐसे टीचर है जो क्विज वगैरह करवाते रहते हैं, बाकी के जो आपको यहाँ पे मॉडल सेट है तो उसको लगाने का ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मॉडल सेट है वो आपको खुद से लगाना है। कैसे लगाना है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्विज वगैरह कहीं पे भी क्विज वगैरह चल रहा हो, ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपको क्लियर ही रखना है, क्योंकि हाफ ऑब्जेक्टिव और हाफ सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहली बात हटा दो, प्रिपरेशन करना है आपको सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट लगाना, ठीक है। क्या करना है मॉडल सेट, और मॉडल सेट आप ध्यान रहे कि एवरी सब्जेक्ट यानी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट लगा लो। जैसे आपका मैथ हो गया तो मैथ के अंदर 5 मॉडल सेट लगा लो प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, मतलब जो भी 5 साल पीछे पूछा गया है, या फिर मॉडल सेट आप समझ रहे हो ना, उसमें से जो जैसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सेम वैसा ही पेपर उठा करके लगा लो 5-5 हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो आपका साइंस के अंदर 5 लगा लेना, मैथ के अंदर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप 5-5 लगा लोगे ना, तो वहां से आपको एक बेस्ट आइडिया मिल जाएगा, और वहां से जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल से बढ़ जाएगा कि हाँ ऐसा ये सब जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और उसको हमें जो किस तरीके से बनाना, ठीक है। लेकिन मॉडल सेट बनाते समय आप एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान करके चलो कि जैसे आपका एग्जाम में मतलब एग्जाम में आपको जितना समय दिया जाता है तो सेम आप घर पे भी जो आपका एक सेट है मॉडल सेट,
तो उस मॉडल सेट को लेकर के आप उतना ही समय जो उसको दीजिए और उसके बाद उसको बनाने का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दिन के जो है 6 घंटे ले लिए और एक मॉडल सेट को बना ही रहे, तो वो चीजें गलत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो आप क्या करना है कि जितना समय आपको एग्जाम में दिया जाता है एग्जैक्टली उतना ही समय जो आपके अपने घड़ी के टाइमर में सेट कर देना है और उसके बाद एक मॉडल सेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मतलब एक दिन कम से कम एक तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। इस तरीके से आपको कम से कम 5 मॉडल सेट लगा लेने हैं, ठीक है। यस, तो मॉडल सेट लगा लोगे। और यहाँ पे मैं और आपको बोलूंगा, देखो मॉडल सेट तो आपको लगाना ही है, लेकिन मॉडल सेट लगाने से पहले आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मॉडल सेट आप लगा पाओगे तभी जब आपका चीजें पढ़ा हुआ रहेगा। जैसे मान करके चलो मॉडल सेट के अंदर क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और आपको पता ही नहीं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप कैसे मॉडल सेट लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो आप क्या करना है, इसमें मैं आपको एक चीज इंक्लूड कर रहा हूं, जैसे कि आप ना बाकी के 30 दिन है तो 30 दिन में क्या ही करना है कि सुबह के टाइम आप क्या करना है, 30 दिन आपके पास, तो 30 दिन में जैसे कि आपका जो ही इनमें से चीजें, तो बहुत सारी चीजें आपका याद करने वाला होगा, ठीक है। तो जो चीजें याद करने वाला होगा उसको सुबह में याद कर लेना। और जैसे कि मैथ वगैरह अगर आपको जो है कुछ चीजें बनाना है, नया पढ़ना है, तो उस सब चीजों को ना आप शाम में कर सकते हो, ठीक है। जो बेसिकली आपका याद करने वाला चीज है उसको एकदम सुबह में याद करना। सुबह में आपको जो पता है कि जल्दी से याद होता है कोई भी चीज, तो सुबह में याद करना। उसके बाद मॉडल वगैरह जो है आप दिन में भी कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। सुबह में जो मत लगाना, सुबह का टाइम मत वेट करना, सुबह का टाइम जो होता है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में कि जैसे मान करके चलो कि जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े उसके लिए क्या ऑप्शन है। देखो, अगर अभी तक से मतलब कोई भी स्टूडेंट इसके पहले ध्यान नहीं दिया और अभी चाहते हैं कि अभी ना मतलब कुछ ऐसा हो जाए ताकि मेरा जो नंबर है वो मतलब अच्छा खासा आ जाए एग्जाम के अंदर, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स देता हूं कि आप क्या करना कि मार्केट के अंदर से कोई भी जाकर के क्या बोलते हैं उसको, मॉडल पेपर खरीद के चलाना, ठीक है। कोई भी बीबीडी या फिर किसी भी प्रकाशन का, उसमें से क्या किया हुआ रहता है कि बगल के साइड में ना वहां पे डेट लिखा हुआ रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट को पूछा गया, ठीक है। सारा कुछ वहां पे जो है साइड में लिखा हुआ रहता है। तो आप क्या करना कि वही वाला क्वेश्चन पढ़ना जो मतलब प्रीवियस ईयर पूछा गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, किसी भी सब्जेक्ट में उठा लो, ठीक है। जैसे मान कर चलो फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में मात्र 20 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बार बार पूछा जाता है। अरे एक चैप्टर के अंदर कुछ ही क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं जिसको जो बार बार जो है रिपीट किया जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो मेन क्वेश्चन होता है जिसको बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन ही बार बार बेसिकली आता है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि मार्केट के अंदर से सबसे पहली बार जाकर के एक मॉडल सेट या फिर कोई भी प्रकाशन का लेकर के आ जाना, मॉडल सेट या फिर एक आता है उस टाइप का, ठीक है, जो मतलब मिल जाएगा आपको कि बोल देना जाकर के मुझे ना प्रीवियस से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए वो वाला बुक चाहिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर से, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया बस आप उसी क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, फालतू के आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। उसमें से ही मात्र आपका जो 75% आ जाएगा, ये मैं श्योर कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 50% आपका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 50% आपका सब्जेक्टिव। लेकिन आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव में ना 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 आपको बनाने हैं, तो 100 में से 50 तो आप बना ही दोगे ना, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी आपके पास दुगने चॉइस से 15 क्या बोलते हैं 30 में से 15 बनाने होते हैं, तो इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। काफी मतलब इजी सिलेबस है, तो इस चीज को आप कवर कर सकते हो अगर आप पूछे गए क्वेश्चन को या अगर आप पढ़ लेते हो तब, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है आपका। सबसे पहली बार सिलेबस खत्म करने के बाद आप अपना जो मॉडल सेट लगाना शुरू कर दीजिए, जहां से क्विज वगैरह चल रहा है बस क्विज वगैरह देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन अब जो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अभी इसके जस्ट जो बाद में वीडियो आने वाला है आपका, तो वीडियो आने वाला है कि एवरी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आपका मैथ हो गया तो मैथ में आप अपना प्रिपरेशन जो है कैसे करोगे, मैथ में आप 100 में से 100 कैसे लेकर के आ सकते हो। हिंदी हो गया तो हिंदी में आपको जो क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, हिंदी में आप जो कैसे अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद संस्कृत हो गया, तो सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यस, अब जो है आपको इस टाइप का वीडियो जो मिलने के लिए जो है मतलब शुरू हो जाएगा, तो सारे बच्चे जो है रेडी रहना, ठीक है। आपको कौन मतलब जहां पे भी आपको डिफिकल्ट लगे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो बना दूंगा, ठीक है। तो ठीक है प्यारे, जो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर वाकई में सीखने को मिला तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो ठीक है प्यारे, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सिया हवा गुडे, बाय बाय।